मैं जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं और जैनेंद्र के साथ आप देख रहे हैं इस वक्त वायनाड से कांग्रेस के सामने लेफ्ट की उम्मीदवार एनी राजा नजर आ रही हैं और आज राहुल गांधी जो है वो रायबरेली से नामांकन दाखिल कर रहे हैं। उनकी भी प्रतिक्रिया लीजिए जरा जैनेंद्र। बिल्कुल रोमाना, बात करने के लिए मेरे साथ एनी राजा हैं जो वायनाड में राहुल गांधी को टक्कर दे चुकी हैं। सीपीआई की उम्मीदवार थी, वहां से वायनाड में वोटिंग हो चुकी है सेकेंड फेज में और अब राहुल वायनाड से रायबरेली पहुंच चुके हैं रायबरेली में पर्चा भरने के लिए। मैम, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी वायनाड के बाद राहुल का रायबरेली जाना? देखो, एक हमारा जो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर एक कैंडिडेट को एक से ज़्यादा सीट पे लड़ने का अधिकार है, वो अधिकार वो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आपको कैसा लगता है कि वायनाड में वोटिंग खत्म हो गई और अब वो रायबरेली पहुंचे पर्चा भरने के लिए? आखिरी दिन उनके नाम का ऐलान भी आखिरी दिन किया गया है। मेरा सिर्फ दो प्रतिक्रिया, एक तो है वो उसका अपना राइट को एक्सरसाइज कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर वो एक चीज़ करना चाहिए था, जरूर करना चाहिए था। वो बात है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जो वायनाड की वोटर्स को कम से कम ये तो बता सकती थी कि एक पॉसिबिलिटी है मैं दूसरा एक सीट पे भी लड़ने का, ये जो वोटर को इन्फॉर्म करना चाहिए था। पॉलिटिकल मोरालिटी डिमांड्स दैट। तो मगर उन्होंने कांग्रेस पार्टी, यूडीएफ और राहुल गांधी किसी ने भी जनता को कॉन्फ्रेंस में लिया नहीं है। तो ये एक उस पे मेरा कहना ये है, वो वायनाड की वोटर्स के साथ न्याय नहीं किया है, अन्याय हो रही है। आपको लगता है ये वायनाड के साथ धोखा है? धोखा शब्द मैं यूज नहीं करूंगी, मैं ये बोल रही कि अन्याय है। जैनेंद्र, वायनाड में तो आमने सामने की लड़ाई है, अब रायबरेली से राहुल गांधी को जीत की शुभकामनाएं तो दिलवाइए ना जरा एनी राजा से। जरूर। देखिए, जो टोन है एनी राजा जी का, वो जो बीजेपी आरोप लगाती है केरल में लड़ाई, दिल्ली में दोस्ती, तो हम केरल में भी इनसे बातचीत कर चुके हैं, वहां पर तो तीखी आलोचना कर रही थी राहुल गांधी की, लेकिन दिल्ली में जो टोन है उसमें वो कहीं ना कहीं गठबंधन और वो दोस्ती वाला भाव है। अब आप बताइए, अन्याय का शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा? अन्याय हो रही है ना, वोटर के साथ बोलेगा तो ये कठिन शब्द, ये स्ट्रॉन्ग वर्ड्स नहीं है मेरे लिए। एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड ए वीमेन एक्टिविस्ट, मैं पूरी मेरी ज़िंदगी न्याय के लिए लड़ा है, अन्याय के खिलाफ लड़ा है। तो अन्याय के शब्द को लेकर वो इतना टीका नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये मत सोचना कि आप उसको इंटरप्रेट करो कैसे। ये क्या वायनाड में आपने उन्हें फंसा दिया है? आपको क्या लगता है, क्या वायनाड में आपने उन्हें फंसा दिया है? उन्हें डर है हार का कि वो रायबरेली शिफ्ट हो रहे हैं? आपको क्या लगता है? कौन फंसा? आपने वायनाड सीट जो पिछली बार 4 लाख से जीती थी राहुल गांधी ने, इस बार क्या आपने उनको फंसा दिया है? उनको ऐसा लग रहा है कि वो हार सकते हैं इसलिए रायबरेली आ रहे हैं? क्या आपको ऐसा भी प्रश्न आप शायद कांग्रेस से पूछना चाहिए। आपको क्या लगता है? नहीं, कांग्रेस ही उनको लड़ा रहे हैं ना दूसरी सीट से, इसलिए कांग्रेस उसका जवाब देना चाहिए। मैं उधर वामपंथी दलों का उम्मीदवार के तौर पे चुनाव इसलिए लड़ा, जीतने के लिए लड़ा। जीत रही है वायनाड? मैं जीत रही है, वामपंथी जीत रही है। कितने मार्जिन से? वो मार्जिन जब तो क्या इसी वजह से वो रायबरेली पहुंच रहे हैं? वो कांग्रेस। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।